अभी कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया है। दोहा में भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से कतर में हमला कर दिया। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में यही वो इलाका है जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और इसी को टारगेट आज ईरान ने किया। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई थी कि अमेरिका ने जो हमले की गुस्ताखी की है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। शोएब मेरे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का वो इलाका है जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और इसी को आज टारगेट किया ईरान ने। बिल्कुल, देखिए, ईरान पहले से ही चेतावनी दे रहा था कि उसके जो परमाणु स्थल है उस पर जिस तरह से हमला किया गया है अमेरिका द्वारा, तो वो इसका बदला लेकर जरूर रहेगा। आपको याद होगा कि आज ही जो ईरानी विदेश मंत्री है उनकी तरफ से भी रूसी राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन से उनकी मुलाकात की गई थी और ये माना जा रहा था कि शायद वहां से अगर कोई भरोसा मिलता है तो फिर ईरान भी हमले कर सकता है। हालांकि ईरान पहले से ये कहता रहा है कि जितने भी वेस्ट एशिया में अरब देशों में जितने भी अड्डे हैं अमेरिका के उनको निशाना बनाएगा और अगर सीधे तौर पर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है। और यही खबरें अब आ रही है कि चाहे कतर की बात करते हैं या बहरीन में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूएई में भी जो एयर स्पेस है उसको बंद करने की इस वक्त खबर आ रही है, क्योंकि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, इन तमाम जगहों पर अमेरिकन अड्डे हैं और ईरान ये चेतावनी देता रहा शुरुआत से ही कि अगर उसको निशाना बनाया जाता है, सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है, तो फिर ईरान उनके अड्डों को निशाना बनाएगा। लेकिन अब इस हमले के बाद ये बात तय है कि जो लड़ाई है वो अब अमेरिका के साथ भी सीधे तौर पर ईरान की शुरू हो जाएगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि शुरुआत जब इजराइल के हमलों से हुई, इजराइल की तरफ से हमले किए गए ईरान पर, ईरान की तरफ से इजराइल में हमले किए जा रहे थे, लेकिन इजराइल लगातार ये बात कहता रहा कि वो सक्षम इस बात को लेकर नहीं है कि जो फोर्डो परमाणु जो संयंत्र है अमेरिका अगर उसको निशाना बनाएगा तभी वहां पर नुकसान होगा। और अमेरिका ने जैसे ही हमला किया उसके बाद से ही, चाहे हम ईरान की जो आर्मी की बात करते हैं या जो तमाम जो दूसरे नेता है उनकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी और इसी तरह की खबरें अब पूरे जो मध्य पूर्व के जो खासतौर पर अरब देशों की बात करते हैं जहां पर अमेरिकन अड्डे हैं वहां से आ रही है। 6 मिसाइल दागे गए हैं। कतर की बात करते हैं जो अलुबैदा बेस है और ये बड़ा बेस है अमेरिका का, वहां पर बड़ा अड्डा है। इसके अलावा आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि कुछ दिनों पहले ही इन तमाम हवाई हमलों के मद्देनजर ही अमेरिका ने कुछ बेसिस को खाली भी किया था, वहां से जो अपने जंगी जहाज उनको हटाया था। लेकिन ये बात तय है कि अब जो जंग का दायरा है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भी लगातार ये चेतावनी ईरान को दी थी कि अगर ईरान की तरफ से किसी भी तरह का अटैक किया जाता है, निशाना बनाया जाता है उनके अड्डों को, तो फिर अमेरिका और ज्यादा इस जंग में कूदेगा और ईरान को फिर से निशाना बनाएगा। तो अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इजराइल और ईरान के दरमियान हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है, चाहे वो तेल अवीव हो या फिर हाइफा दूसरे शहरों पर। लेकिन ये जंग का दायरा अब अरब देशों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जहां अमेरिकन अड्डे हैं। इस तरह की खबरें लगातार अब चल रही है और ये जो चीजें हैं, क्योंकि ना सिर्फ दोहा कतर बल्कि जिस तरह मैंने कहा कि यूएई से भी खबर आ रही है कि एयर स्पेस वहां बंद कर दिया गया है, वहां भी हो सकता है कि ईरान जो है वो हमला करे। रेल अलर्ट एक तरीके से वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से सऊदी अरब में भी बेस है। तो ईरान ये बात कहता रहा है कि जितने भी बेस है अमेरिकन यहाँ पर, वो उसके मिसाइलों से दूर नहीं है और वहां पर उतनी ज्यादा आप देखेंगे इजराइल के मुकाबले वहां उतनी ज्यादा एक सुरक्षा जो हवाई सुरक्षा जिस तरह से इजराइल में हम देख रहे हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इन जगहों पर उतना ज्यादा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, तो निशाना बनाने में आसानी होगी। ईरान ये बात कहता रहा है। लेकिन ये बात सच है कि सैन्य अगर ताकत के लिहाज से बात करते हैं तो अमेरिका की जो सैन्य ताकत है बहुत बड़ी है। अब क्या रशिया, जिस तरह से मैंने बताया कि पुतिन से मुलाकात हुई थी ईरान के विदेश मंत्री की, क्या वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिला था ईरान को,
या फिर कुछ और चीजें। बिल्कुल शोएब, और पुतिन ने तो ये साफ भी किया है कि वो ईरान को हथियारों की बकायदा मदद देंगे। नुकसान अमेरिका को होगा क्योंकि पूरे अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, लगभग 40,000 सैनिकों की अमेरिका की तैनाती है। लगभग अमेरिका के 40,000 सैनिक पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो। इन तमाम जगहों पर आपको बता दें कि अमेरिका को नुकसान हो सकता है। और जैसे मेरे सहयोगी शोएब भी बता रहे हैं कि क्या उन्हें पुतिन की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया था। और शोएब, आपके पास कोई अपडेट है? नहीं, बिल्कुल देखिए, दूसरी जगहों पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ना सिर्फ दोहा कतर में हमला हुआ है बल्कि दूसरी जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दूसरे जो बेसिस है उनको भी ईरान निशाना बना सकता है। तो अब तक कई जो जानकार है वो इस बात को कह रहे थे जी सीधे तौर पर कि ईरान बचेगा शायद अमेरिका से सीधे तौर पर जंग करने के लिए, लेकिन ये भी सच है कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद से जो धमकियां मिल रही थी, क्योंकि चाहे खामनेई हो जो सुप्रीम लीडर है या फिर दूसरे जो भी सेना के अधिकारी है ईरान में, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमला उन पर अमेरिका की तरफ से किया गया है तो वो भी पलटवार जरूर करेगा। हालांकि अमेरिका आज पूरे दिन हम देखते रहे कि ये बात कहता रहा कि उसने जो कार्रवाई करनी थी वो पूरी कर ली है। अब वो शांति चाहता है और टेबल, बातचीत की जो टेबल है उस पर ईरान आए, ये बातें अमेरिका की तरफ से कही जाती रही, लेकिन अमेरिका ईरान की तरफ से लगातार ये बातें कही जाती रही कि वो झुकेगा नहीं और इन हमलों पर पलटवार किया जाएगा। अब चूंकि सीधे तौर पर अमेरिका के बेसिस को अटैक किया गया है तो अमेरिका क्या करेगा, किस तरह की कार्रवाई उसकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि इजराइल लगातार आज दिन भर तेहरान और दूसरी जगहों पर निशाना बनाता रहा। इसी तरह से ईरान की तरफ से भी तेल अवीव और हाइफा दूसरे शहरों को निशाना बनाया जाता रहा, वहां पर मिसाइल दागे जाते रहे। अब चूंकि सीधा अटैक किया गया है अमेरिकन बेसिस को, तो क्या पलटवार अमेरिका की तरफ से और इस जंग का दायरा क्या बढ़ेगा क्या, क्योंकि बातचीत की जो एक तरीके से कहा जा रहा था कि शायद कई जो चैनल है बैक से वो कोशिश कर रहे हैं कि अब बातचीत कर ली जाए क्योंकि जंग खिंचती चली जाएगी, लेकिन इस जंग का दायरा अब बढ़ता जा रहा है और अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना ईरान के द्वारा यकीनन ये इन तमाम चीजों को और ज्यादा बढ़ाएगा। कई जो जानकार है वो इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका की ईगो इससे यकीनन, वो खुद को दुनिया का सबसे सुपर पावर समझता है, तो इससे और ज्यादा जो ईगो है उसकी वो भड़केगी कि हम पर अटैक किया गया है, हमारा हक है अब ईरान पर अटैक करने का। ईरान ये कहता है कि उस पर अटैक किया गया है इसलिए उनकी तरफ से पलटवार किया गया है। तो इसी तरह से लगातार जो जंग का और एक बार बता भी देते हैं शोएब अपने दर्शकों को, ईरान के स्टेट टीवी के हवाले से ये खबर बता रहे हैं, इस पूरे मिशन का नाम रखा गया है बशयार एल फत है इस मिशन का नाम। आपको बता दें कि अमेरिका ने मिडनाइट हैमर जो नाम रखा था, जो आपको बता दें चाहे वो फोर्दो हो, नतांज हो, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की, उन तमाम ठिकानों को जब अमेरिका ने टारगेट किया था तभी ये क्लियर हो गया था कि ईरान पलटवार करेगा। खामनेई ने भी चेतावनी दी थी और आपको बता दें कि ईरान के नए सेना प्रमुख ने आज सुबह ही यह स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि हम अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और अब आपको बता दें कि ईरान ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, बशयार एल फत इसका नाम है, इस मिशन का नाम। आपको बता दें कि आज कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान ने जो तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी है इजराइल के भीतर, उसे भी टारगेट किया था। और अब ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका के तमाम उन सैन्य ठिकानों में की है जो मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिकों की तैनाती है और जो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है उसे टारगेट किया गया है आज ईरान की तरफ से। मेरे सहयोगी शोएब भी लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब, अब ये जरूर है, जिस बात का अंदेशा है, जिस बात का खतरा है कि क्या अब ये युद्ध मिडिल ईस्ट से जो शुरू हुआ है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए ट्रंप का अब आगे स्टैंड क्या होगा, पलटवार कैसा होगा, इस पर भी नजर होगी। और पुतिन का रुख इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन कैरेक्टर बन चुके हैं, आखिर पुतिन का स्टैंड क्या होगा, ये सबके मन में सवाल होगा। बिल्कुल देखिए, पुतिन को लेकर बात करेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये भी खबर है कि इराक में जो बेस है अमेरिका का, वहां पर भी हमले की खबर है। इसके अलावा बहरीन में भी इस तरह की खबर है कि वहां भी सायरन बज रहे हैं। तो जिस तरह से ईरान इस बात को कहता रहा है कि सारे जो बेसिस है अमेरिकन अरब देशों में खास तौर पर, वो सीधा उसके निशाने पर है और उससे दूर नहीं है, तो एक साथ क्या इन तमाम
जो बेसिस है उन पर अटैक किया गया है। क्योंकि अगर इराक की बात करें तो इराक में भी ईरान की प्रॉक्सी है, अतशुशाबी है। जिस तरह से हमास है, हम देखते हैं फिलिस्तीन और गाजा में, जिस तरह से लिबनान में हम हिजबुल्लाह को देखते हैं, तो इसी तरह से जो प्रॉक्सी है इराक में भी है ईरान की, और यमन में तो होती है ही। तो इन तमाम जो प्रॉक्सीज है ईरान की, इनको भी क्या एक तरीके से ईरान ने कहा है क्या कि ये भी अटैक करे। तो अब जो बात थी जंग का दायरा बढ़ने की, यकीनन वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको कह भी रहा था कि पुतिन से जो मुलाकात हुई थी विदेश मंत्री की ईरान के, उस दौरान ये बात हुई होगी और रूस की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है ईरान को कि वो मदद करेगा। हालांकि कोई भी, चाहे चाइना हो जो या फिर रशिया हो, जो ईरान के जो करीब देश माने जाते हैं कि शायद इनकी ईरान की मदद कर सकते हैं, वो किसी भी तरह की अपनी जो सेना है वो जमीन पर नहीं उतारने वाला है, किसी तरह का अटैक नहीं करने वाला। अमेरिका या पुतिन की बात आगे करेंगे कि क्या रुक रहेगा, लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति अगर आप बता पाए कि कहां पर टारगेट किया गया है, कौन कौन से वो बेस हैं जहां पर ईरान ने इस वक्त अपने मिशन को लॉन्च किया है। बिल्कुल, देखिए जो ईरानी चैनल है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने जो कतर में अलुबैदा बेस है उसको टारगेट किया है। इसके अलावा इराक से खबर है कि वहां पर टारगेट किया गया है। बहरीन, कुवैत और यूएई, इन तमाम जगहों पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर सायरन भी सुने गए हैं। अब वहां पर हमला हुआ या नहीं, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन दो जगहों पर इस तरह की जो कंफर्मेशन है, और खासतौर पर अलुबैदा जो बेस है अमेरिका का कतर में, वहां पर खुद ईरान की जो मीडिया है और ईरान की जो सेना की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सफलतापूर्वक वहां पर अटैक किया है, उसको निशाना बनाया है और अमेरिका को जवाब दिया है। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनके परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसका जवाब दिया गया है। और यकीनन क्या ये तमाम चीजें अब यहाँ पर रुकेगी क्या, या फिर अमेरिका अब इसको, जिस तरह से मैं कह रहा था कि अमेरिका की जो ईगो है वो इससे यकीनन और ज्यादा हर्ट होगी कि हम सुपर पावर है और हम पर ये हमला करने की जो एक कोशिश है ईरान कैसे कर सकता है। ये जो तमाम चीजें हैं वो अब सामने आएगी। और पहले से ही हम देख रहे हैं कि इजराइल के साथ ईरान की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर चल रही है। अमेरिका इस लड़ाई में कूद चुका था पहले ही, और ईरान ने अब एक तरीके से निशाना बनाया उसके बेसिस को। तो इसका जंग का जो दायरा है वो यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। इंतजार करना होगा कि अमेरिका की तरफ से किस तरह के बयान इसको लेकर आते, खासतौर पर क्योंकि ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो लगातार इस बात को चेताते रहे हैं, इस बात को कहते रहे हैं कि अगर बिल्कुल बने रहिएगा इसी बीच।